कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो भी तुम कर रहे हो ना, उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आएगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जो भी तुम कर रहे हो ना, इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, उसका अब जो परिणाम आएगा वो सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे, सकारात्मक होगा, बहुत अच्छा होगा। चिंता मत करना, क्योंकि तुमने बहुत दिल से काम किया है, तुमने बहुत मन से काम किया है, और अब उसका फल जो है वो सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, ज्यादा किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम ज्यादा किसी के पीछे भागोगे ना, तो वो चीज तुमसे उतनी ही दूर जाएगी, उतनी ही अलग हो जाएगी मेरे बच्चे। तो हर चीज को सीमा में करना ही जरूरी होता है मेरे बच्चे। अगर सीमा से बाहर निकलकर कोई काम करोगे ना, हद से बाहर निकलकर अगर कोई काम करोगे ना, तो सामने वाला तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगा, उसे उस चीज की कीमत नहीं रहेगी, और वो ना तुम्हें कुछ समझेगा ही नहीं। तो हर चीज को ना एक सीमा में आकर ही किया करो। ज्यादा किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा प्यार जताओगे तो वो तुम्हारी कीमत को समझेगा ही नहीं और तुम्हारी कद्र ही नहीं करेगा। तो उतना ही करो जितनी की जरूरत है, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी नहीं है। और सुनो, आजकल सुबह सुबह तुमसे उठा नहीं जाता ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि बस सो जाओ और सो जाओ, बहुत नींद आती है ना तुम्हें सुबह सुबह। तो मेरी सुबह उठ के पूजा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी पूरा दिन तुम बहुत सारा काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा शरीर नहीं निकाल पा रहा, तुम अपने शरीर से अंदर से बहुत कमजोर हो, तो मत करो, कोई बात नहीं। जब भी तुम उठते हो ना, तभी कर लिया करो, तभी मेरी पूजा कर लिया करो, जैसे हर रोज करते हो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जो कुछ होता है ना, वो मालिक की मर्जी से होता है। मालिक के बिना तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, एक पत्ता भी। अगर मालिक जो चाहेगा वही होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। जितना होना था वो हो चुका, वो मेरे ना होने की वजह से हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था। लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ चुका हूँ, और अब तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता। और सुनो, जिनसे तुम बात नहीं करते हो ना, वो जानबूझकर तुम्हें जताकर सामने वाले से बहुत प्यार से और बहुत इज्जत से बात करते हैं, उन्हें बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं उन्हें, और तुम्हें ये दिखाते हैं कि तुम कितना नीचे हो उनकी नजरों में, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। तो जाने दो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिनकी वो इज्जत और अहमियत कर रहे हैं ना, एक दिन देखना वही लोग उसे एक तरफ कर देंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, उसे इस तरह से हटा देंगे ना वो इधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा। करने दो उसे, तुम्हें चढ़ा रहे हैं ना, तुम्हें जला रहे हैं, एक दिन वो खुद ही जलकर खाक हो जाएंगे। तुम जाने दो, करने दो उन्हें, अपने मन की करने दो उन्हें। और सुनो, मेरी कृपा दृष्टि हर एक बच्चे पर है मेरे बच्चे, हर एक बच्चे पर। बस कभी भी ना अपने कृष्ण से मुंह मत मोड़ना मेरे बच्चे, और ना ही कभी निराश होना, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। विश्वास करना अपने कृष्ण पर कि तुम्हारा कृष्ण जो करेगा तुम्हारे लिए जरूर अच्छा करेगा, इस बात पर हमेशा भरोसा करना। और एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है मेरे बच्चे, बहुत गलत बात। झूठ कभी नहीं कहना चाहिए, असत्य कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी तुम झूठ बोल देते हो किसी को बचाने के लिए, तो वो मैं ही तुमसे बुलवाता हूँ। तो उस पर ना सोच सोच कर अपने आप को परेशान मत किया करो कि तुमने झूठ कहा। झूठ तुमने नहीं कहा, मैंने तुमसे बुलवाया। क्योंकि देखो, जब किसी की जिंदगी बचानी होती है ना, तो वहां पर सच बोलकर हम किसी की जिंदगी को नर्क में नहीं डाल सकते। वहां पर झूठ बोलकर अगर किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, किसी के चरित्र पर उंगली उठने से बचती है मेरे बच्चे, तो वहां झूठ झूठ नहीं होता, वो एक सच से भी बढ़कर हो जाता है मेरे बच्चे। अगर तुमसे वो हुआ है तो कोई बात नहीं ना, वो तुमने किया ही नहीं है, वो मैंने किया है और मैंने ही तुमसे करवाया है मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम्हारे हाथ से ना पंडित जी को दक्षिणा जाएगी, और वो दक्षिणा मैं चाहता हूँ कि तुम पंडित जी को दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे देते हो ना, तो मुझे देने से कुछ नहीं होगा। जो मेरी सेवा करता है ना, उसे देना। अगर उसे दोगे ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी मिलेगी। और अगर जो तुम शॉल वगैरह जो तुम मुझे चढ़ाते हो ना, अगर तुम उन्हें दोगे, जो मेरी सेवा करता है, जो मंदिर में मेरी दिन रात सेवा करता है, उस बुजुर्ग को उसे देना मेरे बच्चे, वो शॉल उसे देना। तुम मुझे भेंट करना चाहते हो ना, तो मेरे बदले उन्हें देना। अगर उन्होंने ओढ़ ली ना, तो समझना तुम्हारे कान्हा ने ओढ़ ली।
और सुनो, तुम जितना कर सकते थे तुमने उतना किया, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर किया मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हारी कीमत को नहीं समझ रहा, तुम्हारी कदर को नहीं समझ रहा, तो जाने दो मेरे बच्चे। ऐसे इंसान को नज़रअंदाज ही करो मेरे बच्चे, क्योंकि ना ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते, कभी नहीं सुधरते। और ऐसे लोगों की हाथ की तुम कठपुतली नहीं हो मेरे बच्चे, कि वो जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे तुम वैसा करोगे, वैसा सोचोगे, वैसा करोगे। वैसा नहीं करना है तुम्हें। तुम किसी की हाथ की कोई कठपुतली नहीं मेरे बच्चे, कि कोई तुमसे जैसा कहेगा वैसा तुम करोगे। नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी बुद्धि है, उनकी अपनी सोच है। तुम किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर सकते। तुम खुद अपने आप में सक्षम हो हर चीज को करने में, अपने पाँव पर खड़े हो तुम। देखो, तुम झुकते हो किसी के सामने तो प्यार से झुकते हो। कोई अगर प्यार से तुम्हें कोई काम कहे, तुम उसके 1 से 2 बदले काम कर देते हो। लेकिन अगर कोई तुम्हें बदतमीजी से कहे या तुम्हारी अपमान करे ना, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। तुम गुस्से में आ जाते हो और तुम्हें इतना क्रोध आता है ना, बहुत क्रोध, कि फिर तुम किसी के नहीं सुनते। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध को, कि तुम्हारा क्रोध और सही भी था मेरे बच्चे। मैं उस वक्त तुम्हें गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि ना तुम्हें बहुत ज़्यादा सताया गया, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें ना इतना नीचे देखना पड़े या इतना नीचे झुकना पड़े। हर बार ही नहीं मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें नीचे झुकने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि तुमने जितना करना था कर लिया, बस बहुत हो गया। अब बस तुम पीछे हट जाओ और पीछे हटकर खड़े हो जाओ, बस तमाशा देखो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब जब करना होगा तो बताऊंगा तुम्हें कि क्या करना है। देखो, जब तुम्हें लगे ना कि 4 लोग बैठे हुए हैं और वहां पर तुम्हें अपनी बात को रखना है और तुम चाहते हो कि मैं रखूं, क्योंकि वहां पर तुम्हारी बात रखने से ना सब कुछ पलट जाएगा, सारा पक्ष ही पलट जाएगा, तो बोल दो मेरे बच्चे, बोल दो। देखो, उस वक्त चुप रहने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। अगर उस वक्त चुप रहोगे तो हमेशा पछताओगे। अगर कोई फैसला गलत पक्ष में हो गया ना, तो तुम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए समझा रहा हूँ कि जो भी तुम्हें कहना है, करना है ना, वो उसी वक्त कहना। हिम्मत जुटाना, मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना, मैं आकर तुम्हारे पास खड़ा हो जाऊंगा और उसी वक्त कह देना जो भी तुम्हारे दिल में है, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुमने देखा सुना, वो सच सबके सामने ले आना मेरे बच्चे। वो तुम ही हो, एक तुम ही हो जिसने सब कुछ देखा है मेरे बच्चे। जो भी कुछ घटित हुआ है ना, वो सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ। और अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि किसी सही इंसान को न्याय दिलाना ये मेरे हर एक बच्चे का काम है, हर एक बच्चे का। और ना, तुम मेरे बहुत बहुत काबिल बच्चे हो, बहुत काबिल बच्चे। अगर तुमसे इतना कहा जाए ना कि ये वाला काम करना है और तुम तुरंत उठकर कर देते हो, कभी आलस नहीं करते। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है मेरे बच्चे, बहुत काबिलियत। बस कुछ लोग हैं जो तुम्हारी काबिलियत को समझते नहीं, जो तुम्हें नहीं समझते हैं। पर मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुम्हारे कृष्ण को, तुम्हारे कान्हा को तुम पर बहुत नाज है मेरे बच्चे, बहुत नाज, कि तुम दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत प्यारे हो। और सुनो, जब भी तुम मेरी आंखों में सुरमा लगाते हो ना, थोड़ा आराम से लगाया करो, क्योंकि तुम्हारे कान्हा की आंख में ना कई बार वो डंडी चुभ गई है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करना। जो भी काम तुम्हारे अधूरे हैं ना, वो सारे काम को मैं पूरा करवा दूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम बिल्कुल आराम करो, इस वक्त तुम्हारा आराम करने का है, आराम करो। जब आराम से ठीक होकर खड़े हो जाओगे, तब उस वक्त सारा काम करवा दूंगा, चिंता मत करना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।